Good morning, students. In our previous classes, we learned the chapter first of class 6th, sentence. There are 5 kinds of sentence. I taught you then when I do my class. जब मैंने अपनी क्लास ली थी तो आपको बताया था कि 5 प्रकार के सेंटेंस जो हैं वो होते हैं. ये बातें हो गई. उसके बाद में हमने जो है एक एक्सरसाइज भी कर ली कि जो 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं उनकी जो है सेंटेंस की हमने एक एक्सरसाइज भी कर ली. और उसके बाद में हमने ये सीखा कि जो हमारे पास में अफर्मेटिव सेंटेंस आते हैं उन अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं. ये हमने सीखा कि असर्टिव सेंटेंस जो है उनको नेगेटिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं. अब नेक्स्ट जो है हम आज ये सीखने वाले हैं. हमने ये तो देख लिया पहले कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो किस प्रकार के होते हैं, लेकिन अब जो असर्टिव सेंटेंस है उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम किस प्रकार से चेंज करते हैं तो ये आज हम देखने वाले हैं. तो आपकी जो है बुक की एक्सरसाइज नंबर 3 है. चैप्टर फर्स्ट की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज नंबर 3 है. उस एक्सरसाइज नंबर 3 के अंदर ऊपर दिया हुआ है कि चेंज दीज डिक्लेरेटिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. डिक्लेरेटिव का मतलब भी असर्टिव ही होता है, सेम ही मीनिंग है. तो जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज कीजिए. तो ये चेंज करके देखते हैं. तो पहला जो सेंटेंस में दे रखा है वो है KAPIL कपिल. कपिल लीव्स LIVES. कपिल लीव्स विद हिज फैमिली. विद कपिल लीव विद हिज फैमिली FAMILY. कपिल लीव विद हिज फैमिली इन न्यूयॉर्क. इन न्यूयॉर्क NEW YORK. ये हमारे पास में जो सेंटेंस है ये असर्टिव सेंटेंस है. असर्टिव. अब इस असर्टिव सेंटेंस का ही हम जो हैं वो बनाएंगे आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. एग्जाम के अंदर आएगा आपका सेंटेंस हमारे पास में कि कपिल लीव्स विद हिज फैमिली इन न्यूयॉर्क. असर्टिव सेंटेंस है. इसको हमें जो है चेंज करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इसको चेंज करना है. अब इंट्रोगेटिव जो है वो होंगे 2 टाइप के. एक तो होगा वो बनेगा WH वर्ड से. तो आपको एग्जाम में दिया हुआ आएगा कि आपको WH वर्ड से बनाना है या HV से जो है वो सेंटेंस आपको बनाना है. तो WH दिया हुआ आएगा तो WH से बना लेंगे और HV दिया हुआ आएगा तो HV से बना लेंगे. अब सबसे पहले सिंपल सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस से HV कैसे निकालते हैं. तो HV निकालने के लिए देखिए इसकी मैन वर्ब को देखिए. इसकी जो मैन वर्ब है वो है लीव्स. लीव्स जो है वो लीव्स जो वर्ब है वो है प्रेजेंट सिंपल की. प्रेजेंट सिंपल की जो लीव्स जो वर्ब है वो है प्रेजेंट सिंपल की. अब हमने जब प्रेजेंट सिंपल जो होता है उस प्रेजेंट सिंपल में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं या जो हेल्पिंग वर्बें होती है वो होती है डू और डज. उसमें जो है डू और डज 2 हेल्पिंग वर्बें होती है. प्रेजेंट सिंपल के अंदर डू और डज 2 हेल्पिंग वर्बें होती है. जो डू है यदि सब्जेक्ट उसका बहुवचन है, प्लूरल है, तो हम डू को यूज़ लेंगे. यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज का यूज़ लेंगे. ठीक है. 2 HV होती है. अब इसमें जो सब्जेक्ट है इसका कपिल है तो कपिल जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम जो है ये डज काम में लेंगे. किसी भी सेंटेंस के अंदर आप हेल्पिंग वर्ब को पहले रख दीजिए तो वो सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव बन जाता है. तो सबसे पहले हम जो है इसमें रख देंगे बाहर इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे. तो हमने रख दी HV. समझ में आया आपको कि HV हमने कहाँ से ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ से ली. हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमने ली यहाँ से लीव्स से. हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमने ली लीव्स से. लीव्स जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसलिए प्रेजेंट सिंपल की हुई. प्रेजेंट सिंपल की है. प्रेजेंट सिंपल में डू और डज 2 HV है तो हम जो है यहाँ से इसकी HV जो हमने निकाली डज. डज के बाद में अब आपको रखना पड़ेगा सब्जेक्ट. ओके.
तो यहाँ रखिए आप कि डज कपिल, KAPIL आपने रख दिया डज कपिल। अब प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसकी जो मैन वर्ब है उसमें SEIS दिया हुआ आता है, लेकिन जब यदि डू डज लग गया तो मैन वर्ब में SEIS नहीं आएगा, सिर्फ लीव्स का लिव ही आएगा। तो डज कपिल लिव, LIVE, ये हो गया सेंटेंस हमारे पास में कि डज कपिल लिव विद हिज फैमिली, विद हिज फैमिली, FAMILY, इन न्यूयॉर्क, इन न्यूयॉर्क, इन न्यू NEW न्यूयॉर्क, YORK, ये बन गया इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव देखिए किस प्रकार से हमने एक असर्टिव सेंटेंस था, इस असर्टिव सेंटेंस में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया। तो सबसे पहले हमारे पास में सेंटेंस था कपिल लिव्स विद हिज फैमिली इन न्यूयॉर्क, ये सेंटेंस हमारे पास में था, ये एक असर्टिव सेंटेंस था। इसकी हमने ये देखा सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप उसकी मैन वर्ब को देखो या HV को देखो। तो मैन वर्ब जो है इसमें दी हुई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है इसका मतलब सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल का है, तो यहाँ पर डू और डज निकल करके आता है। तो हमने सबसे पहले रख दिया डज, डज के बाद में रख दिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हमने रख दिया मैन वर्ब। तो डज कपिल लिव विद हिज फैमिली इन न्यूयॉर्क, क्या कपिल न्यूयॉर्क में अपने परिवार के साथ में रहता है? तो ये जो है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। दूसरा सेंटेंस बी का, ये इसका क्वेश्चन बन गया। अब उसके बाद में बी नंबर का सेंटेंस है कि ही विल नेवर लिव पीसफुली, ही विल नेवर लिव, LIVE, ही विल नेवर लिव पीसफुली, PEACEFULLY, ये सेंटेंस हमारे पास में है। और ये जो सेंटेंस है ये असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव है। इस असर्टिव सेंटेंस का हम जो है बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहली बात ये है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो है उसके अंदर क्या है, विल है। तो विल को जो है सबसे पहले रखना पड़ेगा, तो हम रखेंगे विल ही, और नेवर आएगा तो यहाँ नेवर रख देंगे। तो वही बात हो गई कि जो है असर्टिव का असर्टिव रहा, तो नेवर का हो जाएगा एवर। तो विल ही एवर लिव पीसफुली, विल ही एवर लिव LIVE पीसफुली, PEACEFULLY, ये बन गया इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें भी हमने साइन नहीं लगाया, ये बन गया इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव। तो मेन बात यह है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना है कि जो वर्ब है या मैन वर्ब है उस वर्ब से या मैन वर्ब से उसकी टेंस की पहचान करनी है। जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब थी विल, तो विल को हमने निकाल करके कहाँ रख दिया, शुरू में रख दिया। तो शुरू में रखने से ये जो है वो क्वेश्चन बन गया, ये जो बन गया क्वेश्चन। तो विल ही एवर लिव पीसफुली, विल ही एवर लिव पीसफुली, ये क्वेश्चन बन गया। इस प्रकार से हम जो असर्टिव सेंटेंस है या जिनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है उनसे हम जो है इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो बनाएंगे। आगे अगला सेंटेंस है माई AUNT, my aunt has
बीन, माई आंट हैज़ बीन एम्ब्रॉयडरिंग, एम्ब्रॉयडरिंग। एम्ब्रॉयडरिंग का मतलब होता है कढ़ाई निकालना, मतलब कपड़े के ऊपर जो डिज़ाइन होती है उसको बोलते हैं एम्ब्रॉयडरिंग। माई आंट हैज़ बीन एम्ब्रॉयडरिंग द टेबल क्लॉथ, द टेबल, TABLECLOTH, क्लॉथ, टेबल क्लॉथ, टेबल क्लॉथ फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये यहाँ पर माई आंट हैज़ बीन एम्ब्रॉयडरिंग द टेबल क्लॉथ फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये सेंटेंस हमारे पास में आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो है ये जो हैज़ है ये हेल्पिंग वर्ब है, और जो एम्ब्रॉयडरिंग जो है वो है इसकी मेन वर्ब है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये बनेगा हैज़ से। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रख दिया हैज़ रख दिया। हैज़ रखने के बाद में हैज़ योर आंट, हैज़ योर आंट, AUNT, हैज़ योर आंट। उसके बाद में लगा दीजिए इसमें बीन, हैज़ योर आंट बीन एम्ब्रॉयडरिंग, हैज़ योर आंट बीन एम्ब्रॉयडरिंग, हैज़ योर आंट बीन एम्ब्रॉयडरिंग द टेबल क्लॉथ फॉर ए लॉन्ग टाइम, द टेबल क्लॉथ CLOTH फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये तो देखिए सीधा सीधा जो है आपको क्वेश्चन बनाने का पैटर्न जो है मैंने फर्स्ट जो इसका सेंटेंस का जो लेसन दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन बनाने का जो तरीका है वो है सबसे पहले आप रख दीजिए हेल्पिंग वर्ब को, सेंटेंस जो आपके पास में आया HV के बाद में आप रखिए सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के बाद में आप रखिए मेन वर्ब को, और मेन वर्ब के बाद में आप जो ऑब्जेक्ट हैं या अदर जो चीज़ बच गई आपकी उसको रख दीजिए आप। तो इस पैटर्न के ऊपर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। और असर्टिव सेंटेंस का जो पैटर्न आता है वो आता है सब्जेक्ट प्लस HV प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट, ये असर्टिव सेंटेंस का पैटर्न आता है। तो हमें जो उसमें HV मिलती है उसको हमें आगे रखना है, या HV नहीं मिल रही है MV मिल रही है तो उस MV से हमें HV निकालनी है। ठीक है, अब MV से HV कैसे निकालते हैं? मान लो आपको मिल रही है PRESENT प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है उसकी आपको HVs मिल रही है, यानी आपको मिल रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही है एक तो, और एक को आपको मिल रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES। तो इसमें से हम जो हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब निकाल करके लाएंगे वो होगी डू और डज। कॉपी में आप नोट कर लीजिए इसको कि यदि प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट सिंपल का यदि ये असर्टिव सेंटेंस जो है प्रेजेंट सिंपल का है तो इसके अंदर जो HV निकाल करके लाएंगे वो आएगी डू और डज। उसके बाद में दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस PRESENT प्रेजेंट कंटिन्यूस CONTINUOUS। प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है ऑलरेडी दी हुई आती है, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो होती है इज, एम और आर। 3 हेल्पिंग वर्ब होती है। सिर्फ जो सिंपल टेंस है उन सिंपल टेंस में दिक्कत है। सिंपल टेंस के बाद में जो टेंस आगे कंटिन्यूस है उनमें ऑलरेडी HVs दी हुई आती हैं। और उसके बाद में आप देखिए प्रेजेंट परफेक्ट।
तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है, प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब जो है उसके अंदर वो होती है, एक होती है हैज़ और एक होती है हैव, दो हेल्पिंग वर्बें होती है। तो ये निकाल करके हम जो है उसका कंटिन्यूस का, उसका सिंपल का जो सेंटेंस है उसको इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल में डिफ़िकल्टी ज़्यादा प्रेजेंट सिंपल में होती है, क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही ऐसा आता है, तो उसमें से एच वी निकलती है डू और डज। प्रेजेंट कंटिन्यूस में पहले से दी हुई आती है एचवियाँ, तो निकलती है इज़, एम और आर। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में जो है हैज़ और हैव दो हेल्पिंग वर्ब जो है वो निकल करके आती है। अब इसके बाद में बात करते हैं कि पास्ट जो टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्बें कौन कौन सी निकल करके आती है। तो सबसे पहले हमारे पास में है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल हमारे पास में है, तो उसमें आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो निकल करके आती है डिड। डिड पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, एच वी जो है वो निकल करके आती है डिड। उसके बाद में आता है पास्ट कंटिन्यूस, PASTCONTINUOUS, पास्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट कंटिन्यूस जो है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो निकल करके आती है, वो है वॉज और उसके बाद में है वर, वॉज और वर निकल करके आती है, वॉज और वर। उसके बाद में आता है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट जो है उस पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब निकल करके आती है, जो एच वी निकल करके आती है, वो आती है हैड। ये हुई सारे के सारे पास्ट की हेल्पिंग वर्बें। अब हमारे पास में इसके बाद में बच जाता है फ्यूचर। तो फ्यूचर जो है उसकी जो हेल्पिंग वर्बें हैं वो हमारे सामने निकल करके आएंगी। फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्बें हैं वो आएगी दोनों शैल और विल। पूरे फ्यूचर में यही आती है FUTURE, पूरे फ्यूचर में यही आती है। एच वी जो है पूरे फ्यूचर टेंस में वो आती है या तो शैल और या आती है विल, शैल और विल। कंटिन्यूस ले लो उसमें शैल भी विल भी आ जाएगी, ठीक है। परफेक्ट ले लो उसमें शैल है विल हैव आ जाएगी। तो इस प्रकार से पूरे फ्यूचर में शैल और विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो हम ऐसा इसलिए सीख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्बों को निकाल करके हम आगे रखें। ऐसा करने से जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। और पैटर्न ऊपर लिखा हुआ ही है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सेंटेंस आता है असर्टिव में सब्जेक्ट प्लस HV प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसको हमें बनाना है HV प्लस सब्जेक्ट प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट। इस पैटर्न में हमें उसको डालना है, तो वो सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है बन जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है, सुमित रीड्स द न्यूज़पेपर। क्वेश्चन है कि सुमित रीड्स READS, सुमित रीड्स द न्यूज़पेपर NEWSPAPER। सुमित रीड्स द न्यूज़पेपर, सुमित रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। ये क्वेश्चन हमारे पास में EVERY एवरी MORNING। ये सेंटेंस हमारे पास में एग्जाम में इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा, असरेटिव का है, असरेटिव या डिक्लेरेटिव बोल दो, ये असरेटिव का सेंटेंस है। अब इस असरेटिव के सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव पैटर्न में चेंज करना है। तो आपको इससे पहले बताया था कि मैन वर्ब को देखिए, तो मैन वर्ब आ रही है रीड्स। रीड्स का मतलब है कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में दिया हुआ आ रहा है आपको एस या ES। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो निकल कर के आएंगी, या तो आएगी डू और या आएगी डज। डू तो तब आएगी जब सब्जेक्ट उसका प्लूरल होगा, और डज तब आएगी जब उसका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा। तो सबसे पहले आप इसमें जो है बैठा दीजिए डज आ गया। डज इसलिए आया कि सुमित जब सब्जेक्ट बनेगा तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आ जाएगा सुमित। तो यहाँ आया डज सुमित रीड द न्यूज़पेपर, वो एस हटाना है हमें,
रीड READ, सुमित, डज सुमित रीड द न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर, PAPER, डज सुमित रीड द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, EVERYMORNING। ये इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया है। तो इस प्रकार से जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। बहुत इजी है, एक बार हेल्पिंग वर्ब में समझ में आने लग जाएं। हेल्पिंग वर्ब्स यदि समझ में आ गई तो सेंटेंस जो है बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। रीड्स जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस है, तो सेंटेंस जो है वो है प्रेजेंट सिंपल का। प्रेजेंट सिंपल के अंदर अभी हमने देखा था कि हेल्पिंग वर्ब में जो है सहायक क्रियाएं जो हैं वो डू और डज निकल करके आती है। इसलिए सुमित जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे निकल करके आ गया डज। डज सुमित रीड द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, ये इसका जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है इसका बन गया। आगे देखिए, द हाउस हैज़ बीन पेंटेड रिसेंटली। ये क्वेश्चन हमारे पास में है कि द हाउस हैज़ बीन पेंटेड रिसेंटली, PAINTED, पेंटेड RECENTLY। ये हमारे पास में असर्टिव सेंटेंस है। इस असर्टिव सेंटेंस का हमें इंट्रोगेटिव बनाना है। तो द हाउस हैज़ बीन पेंटेड रिसेंटली, सेंटेंस जो है उसके साथ में हैज़ के साथ में बीन आ रहा है और साथ में पेंटेड आ रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस पैसिव है, एक्टिव नहीं है। वरना यहाँ पर क्या होता, द हाउस हैज़ बीन पेंटिंग आता, बट इसमें रिसेंटली दिया हुआ आ रहा है, तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। द हाउस हैज़ बीन पेंटेड रिसेंटली। तो इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो HB को निकाल करके पहले रख देंगे, तो ये आ जाएगा हैज़। अब उसके बाद में सब्जेक्ट रखिए, हैज़ द हाउस आ गया। अब आपके पास में बच गया बीन, तो आप बीन रख दीजिए। हैज़ द हाउस बीन पेंटेड रिसेंटली, PAINTED, पेंटेड रिसेंटली, RECENTLY। ये बन गया इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया कि द हाउस हैज़ बीन पेंटेड रिसेंटली। तो इसका इंट्रोगेटिव बन गया हैज़ द हाउस बीन पेंटेड रिसेंटली। अगला सेंटेंस और देखिए कि योर फ्रेंड्स हैव अराइव्ड फॉर द वेडिंग। योर फ्रेंड्स, FRINDS, योर फ्रेंड्स हैव अराइव्ड योर फ्रेंड्स हैव अराइव्ड फॉर द वेडिंग, WEDDING। ये इसका असर्टिव सेंटेंस है। ये असर्टिव सेंटेंस है। अब देखो इसमें योर फ्रेंड्स दिया हुआ है, तो योर फ्रेंड्स के साथ में यहाँ पर जो ये इसकी जो HV है वो प्लूरल है, बहुवचन है। हैव अराइव्ड फॉर द वेडिंग असर्टिव है। तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को निकाल करके आगे रखिए, तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा हैव के बाद में आ गया हैव,
योर फ्रेंड्स, हैव योर FRIENDS, हैव योर फ्रेंड्स अराइव्ड फॉर द वेडिंग, ARRIVED, arrived for the wedding, WEDDING, arrived for the wedding। ये इसका क्वेश्चन बन गया, ये इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें जो सेंटेंस दिया गया है उस सेंटेंस से हमें जो है हेल्पिंग वर्ब लेनी है। और यदि एग्जाम में WH वर्ड लिखा हुआ आता है तो हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड रख दिया जाता है। तो WH वर्ड प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है बन जाता है। ठीक से पैटर्न को फिर से समझ लीजिए कि कोई सेंटेंस जब असरेटिव होता है, असरेटिव कोई सेंटेंस होता है तो असरेटिव होता है तो वो जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को हम इस पैटर्न में आता है, वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस HV प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट, इस पैटर्न के अंदर वो आता है। अब उसी पैटर्न का हमें बनाना है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव बनाना है तो वो आता है HV प्लस सब्जेक्ट प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका इंट्रोगेटिव पैटर्न बन जाता है। यदि इसी सेंटेंस को हमें WH वर्ड पैटर्न में रखना है, WH वर्ड पैटर्न में रखना है तो हम इसको रखेंगे WH वर्ड प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंट्रोगेटिव साइन। तो इस पैटर्न में इस प्रकार से हम जो है एक असरेटिव पैटर्न के जो सेंटेंस है उनको इंट्रोगेटिव पैटर्न में जो है बदल सकते हैं। असरेटिव पैटर्न जो है वो हमेशा आता है, या असरेटिव को डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। तो असरेटिव पैटर्न जब आता है तो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद में मेन वर्ब आती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है और उसी को हम इंट्रोगेटिव पैटर्न में डालते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब इसमें यह है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमें निकालनी पड़ती है। निकालनी कैसे पड़ती है कि जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो प्रेजेंट सिंपल से हेल्पिंग वर्ब निकालनी पड़ेगी, वो ये निकालनी पड़ेगी डू और डज, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिर प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा तो उसका जो ऊपर जो वर्ब आई है उसके अंदर SAES लगा हुआ उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि डू और डज लगने के बाद में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ये हो गया। उसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपको जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो पहले से जो है निकाली हुई मिलती हैं। हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो आपको पहले से दी हुई मिलती है, तो वो आपको इज़, एम और आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो ING मिल रहा है वो आपको निकाल करके रखना है। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसमें हैज़, हैव दिया हुआ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो आपको हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो रखनी है। उसके बाद में आता है पास्ट सिंपल। सिर्फ दो टेंसेस में दिक्कत है। दो टेंसेस कौन कौन से हैं? एक जो टेंस है वो तो है हमारे पास में प्रेजेंट सिंपल, एक टेंस तो है प्रेजेंट सिंपल जिसमें ये दिक्कत है, और प्रेजेंट सिंपल के बाद में दूसरा जो टेंस है वो है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी तो हमें डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो निकाल करके लानी पड़ेगी। बाकी जो टेंसेज हैं उनमें हेल्पिंग जो वर्ब्स हैं वो पहले से दी हुई होती है, इसलिए हमें जो है इतना प्रयत्न जो है उसमें नहीं करना पड़ता है, HV वही काम में ले लेते हैं। यदि क्वेश्चन WH वर्ड से हो तो हम जो है उसको WH वर्ड के अकॉर्डिंग बना लेंगे। तो हमने अभी 6th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारी वो इंग्लिश ग्रामर का
रिवाइज्ड एडिशन का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें सबसे पहले हमने सीखा कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंसेस के बाद में हमने एक एक्सरसाइज करी है, उसके बाद में हमने ये देखा है कि असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाया जाता है, और उसके बाद में असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस हैं उनमें जो है वो किस प्रकार से बनाया जाता है, ये हमने सीखा है। आगे भी जो है हमारे पास में सेंटेंस जो है वो आते जाएंगे कि किस प्रकार से हम अभी तक तो जो है हम एक असर्टिव को नेगेटिव और असर्टिव को इंट्रोगेटिव बना रहे थे। आगे जो है असर्टिव को इम्पेरेटिव में कैसे बदलते हैं, असर्टिव को ऑप्टिव में कैसे बदलते हैं, एक्सक्लेमेटरी में कैसे बदलते हैं, तो इस प्रकार से जो है हम जो है इनको सीखेंगे। थैंक यू।